अधोलिखित पद्यस्य भावार्थम मंजूषा प्रदत्तपदैः पूरयित्वा पुनः लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक का भावार्थ मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से पूरा करो। भावार्थ देखिए, सबसे पहले हम मंजूषा के शब्द पढ़ेंगे। चंद्रमसा, चंद्रमा से, प्रसन्नः, प्रसन्न, सुतेन, पुत्र से, सज्जनेन, अच्छा व्यक्ति के द्वारा, अच्छे व्यक्ति के द्वारा। पहले श्लोक देखिए। एकेन अपि सुपुत्रेण, एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरि। ये श्लोक एक विद्यायुक्त सुपुत्र के द्वारा, साधु के द्वारा, सर्वम कुलम आह्लादितम, सारा कुल प्रसन्न होता है, यथा जैसे चंद्रेण शरोरी, चंद्रमा के द्वारा रात सुशोभित होती है। ये नीचे इसका भावार्थ दिया है, देखिए। एकेन अपि, एक डैश, विद्या सहितेन, विद्या से युक्त, किसके द्वारा? सुतेन, पुत्र के द्वारा, डैश संपूर्ण वंशः, सज्जनेन, सज्जन, पुत्र के द्वारा, संपूर्ण वंशः, सारा वंश, डैश भवति, डैश होता है, क्या होता है? प्रसन्नः, येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, डैश रात्रि प्रसन्ना भवति, डैश से रात प्रसन्न होती है, चंद्रमा, जैसे चंद्रमा से रात सुशोभित होती है, वैसे ही एक विद्वान पुत्र के द्वारा कुल सुशोभित होता है। प्रश्न संख्या 17, या तो आप इस तरह से भावार्थ भरेंगे या फिर जो है ये दूसरा क्वेश्चन इसके लिए करेंगे। प्रदत्त भावार्थ त्रयात् दिए हुए भावार्थों के में से शुद्ध भावार्थम चित्वा लिखत, सही भावार्थ को चुनकर लिखो। तो पहला दिया है वाक्य, दोषेषु यत्नासु महान खलानाम। खलानाम दुष्ट व्यक्तियों का, दोषेषु दोषों में, प्रयत्न बहुत अधिक होता है। इसके लिए 3 आंसर दिए हुए हैं। तो देखिए, महताम जनानाम दोषेषु यत्ना भवति, महान लोगों का दोष में प्रयत्न होता है। दूसरा दिया है, दुष्ट जनानाम दोषेषु एव यत्ना भवति, दुष्ट लोगों का बुरे कामों में ही यत्न होता है। दुष्कार्येषु प्रयत्न न करणीयः, बुरे कामों में प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इन तीनों में से सही उत्तर क्या है? दुष्ट जनानाम दोषेषु एव यत्ना भवति, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला देखिए। ओढ़्योभिजन वान अस्मि, को अन्यो अस्ति सदृशो मयनः। तो जो है इसका सही उत्तर है, अहम कुटुम्ब युक्तः धनवान, मत सदृशः अपरा का। मैं कुटुम्ब से युक्त बहुत धनवान हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है। प्रश्न संख्या 18, यहाँ अन्वय पूर्ति करना है आपको। अधोलिखित अन्वये रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए अन्वय में रिक्त स्थान भरो। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यस्य नास्ति स अंधा एव स। इसको कैसे करेंगे? जो नीचे भावार्थ दिया हुआ है, अन्वय दिया हुआ है, उसमें अन्वय में जो शब्द दिए हैं वो श्लोक में काटते रहेंगे और जो शेष बचेंगे उनको हम जो है इसमें अन्वय पूर्ति में उसको पूरा कर देंगे। जैसे यहाँ दिया शास्त्रम, श्लोक में शास्त्रम को काट दिया। फिर देखिए नेक्स्ट दिया है परोक्षार्थस्य, परोक्षार्थस्य को काट दिया। अगला दिया है सर्वस्य, सर्वस्य को काट दिया यहाँ पर श्लोक में। यस्य न अस्ति, यस्य
न अस्ति स डैश ए, स डैश, स और ए दोनों को काट दिया है यहाँ पर। अब आपका पहला क्या बचा है, अनेक संशय छेदी। ये पहले में क्या आएगा, अनेक संशय छेदी। दूसरा क्या बचा है, दर्शकम, दूसरे में आ जाएगा दर्शकम। तीसरा बचा है लोचनम, तो तीसरे में आएगा लोचनम। और चौथा बचा है आपका अंधा, अंधा लास्ट में आ जाएगा। या तो इस तरह से अन्वय पूर्ति करोगे, या फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को एक श्लोक या 2 श्लोक याद कराए थे और कहा था पेपर में जो है, जैसे ये दिया है, प्रश्न पत्रात् भिन्नं पाठ्यपुस्तकस्य श्लोकम एकम लिखित्वा तस्य भावार्थम लिख। प्रश्न पत्र से भिन्न पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखकर उसका भावार्थ लिखो। ये जो है भावार्थ आपको करना होगा। तो सभी बच्चे जो 2 श्लोक मैंने लिखवाए थे और उनके भावार्थ, उनको अच्छे से याद कर लेना और पेपर में कोई एक लिख देना जो क्वेश्चन पेपर में ना आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क स्तंभस्य वाक्यांशस्य ख स्तंभस्य वाक्यांशेन सह मेलनम कुरुत। क स्तंभ के वाक्यों को ख स्तंभ के वाक्यों के साथ मिलान करो। क स्तंभ देखिए और ख, दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेत विनाशम। लंबे प्रयास से किए गई वस्तु, लंबे प्रयास से की गई प्रयास से बनाई गई वस्तु निमेष मात्रेण क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है लक्ष्म्या रक्षार्थम, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्न्या सहयोग अनिवार्य है। पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। यानी अस्माकं सुचरितानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे अच्छे कर्म हैं उनकी तुम्हें उपासना करनी चाहिए। दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपः आर्जवम्। इस तरह से आप वाक्यांशों का मिलान करें।